वापस ले सबसे पहले तो कौन सा चॅनल मुझे ले रहा है नौकरी पे ये बताइए। हमारे बॉस बताइए हम में से कुठे कमी पडला काय वाटतं? पता नहीं है मुझे, मतलब इस सवाल का जवाब इतना है कि ये ज़िले के साथ, ये शहर के साथ हमने बहुत मोहब्बत की थी, लेकिन आज जब नतीजे देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये तो एक तरफ़ा मोहब्बत थी, वन साइडेड लव चल रहा था हमारा। जो भी हो, मुझे 10 साल यहाँ पर काम करने का मौका मिला, 5 साल आमदारकी के, 5 साल खासदारकी के, और ये इलेक्शन होता है, जनता जिसे चाहती है उसको ये मौका देती है। मैंने यही कहा था कि भाई मुझसे अगर कोई बेहतर है जो आपके प्रश्न वहाँ पर उठा सकता है, जो आपके लिए लड़ सकता है, आप उसको वोट दीजिएगा, लेकिन जाति धर्म और मज़हब के नाम के ऊपर मत दीजिएगा करके उसमें। अब ये जो वोट दिया गया है वो किस बुनियाद के ऊपर दिया गया है ये जनता ने तय किया है। मैं उसका स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ भुमरे साहब को। उम्मीद करता हूँ कि ये ज़िले के अंदर काम करने के लिए बहुत कुछ स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है, तो ये ज़िले को आगे लेकर जाएंगे, शहर को आगे लेकर जाएंगे। तरी पण काय कारण काय, तरी पण कुठं चुकलं, कुठं कमी पडलं, काय तरी असेल ना? क्या है, मुझे पर्सनली अगर देखा जाए तो बड़े चौंकाने वाला ये है उसमें, क्योंकि मैं ख़ुद इस तरह का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रिज़ल्ट आएगा करके। लेकिन खैर जो भी है हम वेलकम करते हैं, जो भी जनता का फ़ैसला है, और जनता के फ़ैसलों को हम सर आँखों के ऊपर रखते हैं। उन्होंने ये समझा कि नहीं, इम्तियाज़ जलील को हमने 5 साल दिए हैं, अब इम्तियाज़ जलील से बेहतर कैंडिडेट हमारे पास है, तो उन्होंने उनको देखिए, मतलब ये अब चीज़ें अगर एक दूसरे के ऊपर अगर हमने उंगली उठाना अभी से शुरू कर डाले, जब तक हम इसके डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे तो तब तक हमको समझ में नहीं आएगा उसमें। लेकिन मुझे ये लगता है कि नतीजा आने के बाद है तो किसी के ऊपर, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो जीता वो सिकंदर, अब जीत गए हैं, अब उसके बाद है तो शिकायतें करके कि साहब किसका हाँ, ये इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं पर्सनली इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और मैं तो ये समझ रहा था कि खैरे साहब काफ़ी अच्छे वोट लेंगे, क्योंकि खैरे साहब ने भी बहुत मेहनत किए थे, बहुत काम किए थे लोगों के बीच में जाके उन्होंने, लेकिन उनको भी नहीं मिला है उसके अंदर। तो लास्ट ईयर आपको सगळेच पट्ट्यातून तुम्हाला प्रतिसाद मिळतो? लास्ट ईयर आपको वंचित ने देखिए, मैं जब तक है तो पूरा रिज़ल्ट है तो देखूंगा नहीं, समझूंगा नहीं कि कहाँ से कैसे फटके पड़े है करके उसमें, तो तब तक है तो कोई प्रतिक्रिया देना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं होगा उसमें। ये नी जर्क रिएक्शन हो जाएगा मेरा, मैं वो नहीं देना चाहता हूँ उसमें। लेकिन मैं यहाँ की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे ये मौका मिला था कि 22 दिन के अंदर उन्होंने मुझे खासदार बनाया था, दिल्ली तक भिजाया था, और दिल्ली में जाके जितने भी मैंने प्रश्न उपस्थित कर सकते थे वो करने की कोशिश किया है। तुम्ही नेहमी बोलताय निवडणुकीमध्ये विकास आणि याच्यावर या निवडणुकीत तुम्हाला कमी मतं मिळाली आहेत। देखिए, मैं यही बता रहा हूँ ना कि जब तक है तो हम इसको स्टडी नहीं करेंगे कि कौन से तालुके से हमको कितने वोट्स कम मिले हैं, पहले टाइम कितने मिले थे, अभी कितने मिले हैं करके, तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दबाजी होगी उसमें। अभी तो आप लोगों के लिए ख़बर यही है कि इम्तियाज़ जलील हार चुका है और संदीपान भुमरे साहब जीत चुके हैं करके, तो उस खबर को अभी चलाइएगा। बाकी का पोस्टमार्टम जो है वो पोस्टमार्टम बाद में। तुम्हाला 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्या संसदेतला, त्यांना काय सांगणार? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िले को डेवलप करने के लिए बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम इसको डेवलप कर सकते हैं, और यकीनन अब चूँकि वो सत्ताधारी पक्ष के है तो उसका फ़ायदा तो होगा ही, और यकीनन वो कुछ ना कुछ अच्छा ज़िले के लिए करेंगे, यही उम्मीद करते हैं। अच्छा, तुम्ही